हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा चैनल DCI में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार वर्मा आज क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जो कि आज इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके ध्यान से इसको लिखिएगा और समझिएगा बात को, है ना। आज फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। समझेंगे इस बात को कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है। सबसे बड़ी चीज, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, और एल का मतलब कार्बन के समूह, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टाक्लोन डेक, ये आप लिख सकते हैं। एन के मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड उसको हम एलिफेटिक में रखते हैं। हेलो मतलब हेलोजन, एरिस मतलब जो बेंजीन का ग्रुप हो। तो समझते हैं इसको, कुछ कुछ बेसिक पार्ट है, 2-3 बार। सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो उसमें आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि आप 11 में पढ़ना है इसको। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं उसी को तो हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इस बात को ध्यान से समझना है ना। दूसरे टॉपिक में क्या आपका कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम क्या करते हैं? आधार मानते हैं। इसको ध्यान से लिखिए, है ना। इसको समझिएगा बढ़िया से। आगे कहता है ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी derived from hydrocarbon। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन से तो हम निकालते ही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जितने भी ऑल अदर्स भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? हाइड्रोकार्बन से ही हम निकालेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालते हैं तो हम हाइड्रोकार्बन से ही निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय replacing one or more hydrogen atom one or more hydrogen atom of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन
कहता है द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये दो कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, वो हाइलो एल्केन का जो जितने भी कंपाउंड्स को हम ऑब्टेंड करते हैं वो किससे करते हैं? देखो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकालते हैं और उसकी जगह पे हम क्या बिठाते हैं? एक देखो इसमें दो तरीका होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। दो तरीका का होता है। एलिफैटिक में आता है सिंगल बंद वाले और एरोमेटिक में आता है बेंजीन रिंग वाले। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना? एरोमेटिक बाई ए सुटेबल हाइलोजन एक्स क्लोरो ब्रोमो आइडो। देखो अब क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन आइटम को एक या अधिक उसको रिप्लेस कर करके उसके जगह पे फ्लोरो क्लोरो या हाइलोजन को हम लोग बिठाते हैं। तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को हम हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स कहते हैं। आर कॉल्ड हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। तो समझ में आ ही गया होगा बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि हम एलिफैटिक को लेते हैं। क्या करते हैं? एलिफैटिक को लेते हैं। क्या लेते हैं? एलिफैटिक। मेरा क्या है? CH4। आप लोग जानते हैं उसका नाम होगा मीथेन। पिछले क्लास में हम बताए होंगे IPS ने। इसका नाम क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाए तो H और H, इस तरीका से हम लोग लिखते हैं। अगर ये तो हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे हाइड्रोजन बैठाते हैं तो ये हो गया एल्केन, ये होगा हाइड्रोजन, ये बन गया आपका हैलो एल्केन। ये क्या बना दिया आपको? हैलो एल्केन। इसी को हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे क्या आता है? एरोमेटिक। अब लेते हैं एरोमेटिक। दिख रहा है ना? एरोमेटिक। जैसे इसको हम देखते हैं, ये आपका छोटा सा बेंजीन है। चलो यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलो इस पे ले लेते हैं एरोमेटिक। देखो ये आपको दिखेगा बेंजीन। क्या दिख रहा है? बेंजीन। H इसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। यानी कि बेंजीन के हाइड्रोजन आइटम को एक हाइड्रोजन या एक से अधिक यानी वन और मोर हाइड्रोजन आइटम को हटा करके उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? क्लोरीन यानी हाइड्रोजन ग्रुप को अगर लगा देते हैं तो बन जाता है हैलो एरिन। अब बेंजीन को बोलते हैं एरोमेटिक। इसके जगह पे हम क्या लगा दें? Cl, तो हमारा बन जाएगा आपका हैलो एल्केन, हैलो एरिन। ये क्या बन जाएगा? हैलो एरिन। क्या बना देगा? ये आपका हैलो एल्केन, ये बना दिया आपका हैलो एरिन। तो समझ में आएगा ये बात है। इसको फटाफट नोट करिए जल्दी से। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम फटाफट क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? यानी हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स को हम
कि इस तरीका से हम वर्गीकृत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन है हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखो हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को हम कुछ दो आधार पे हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। चलिए पहले आधार हम इसको दे देते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर, क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, नंबर ऑफ द हेलोजन आइटम। क्या करेंगे, हेलोजन आइटम के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। एक होता है CX बंध के आधार पर, तो हम पहले क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन आइटम, जैसे कि हेलोजन के नंबर के आधार पर हम हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पहला हम देखते हैं आपको फर्स्ट मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। क्या करेंगे, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन किसमें कहेंगे, जैसे कि देखते हैं CH3Cl, इसमें क्लोरीन की संख्या, हेलोजन की संख्या कितने हैं, एक, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जैसे बेंजीन की ही बात कर लें, जैसे कि इस तरीका से हम लिख सकते हैं बेंजीन को, तो यहाँ पे Cl लगा दे, तो क्या हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये होगा हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक देखो इसमें कितनी संख्या जा रहा है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अब अगला आपका आता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, अगर देखना चाहते हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इक्वल टू 1। इसमें मोनो हेलो एल्केन किसको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, 1। अगर हाइड्रोजन की संख्या अगर एक रहेगा तो उसको हम बोलेंगे 1, आपका मोनो हेलो एल्केन। दूसरा आपका आता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे इसको, डाई हेलो एल्केन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें CH2Cl और Cl, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसी तरीका से बेंजीन को भी हम देख सकते हैं, साथ साथ में ही चलेगा। देखो इस पे Cl है, यहाँ पे भी क्या जोड़ दिए हैं, Cl, यूं जैसे लग रहा है Cl है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हो गए, 2। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने निकल गए, 2। अब देखो 2 तक तो ठीक है, 3 के बाद हम लोग पोली मान लेते हैं। 3 के बाद जितने 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, पोली मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी है, इसको फटाफट पहले लिखिए। जैसे कि इसमें भी एक कंडीशन है कि आप जैसे कि देख बताते हैं, जैसे CH2 और CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप CH2 इस तरीका से भी लिख सकते हैं, नहीं तो CH2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 होनी चाहिए, Cl। अगर देखो नाम में चेंजिंग हो जाएगा, अगर पास अगर हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन आइटम है अगर पास वाले कार्बन पे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, पास वाले कार्बन के बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड। अगर हाइड्रोजन का जो आइटम है अगर पास वाले कार्बन पर है तो इसका नाम हो जाएगा विशनल डाइहैलाइड। अगर अब देखो क्या होता है कि CH3 ये क्या है, एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे है,
तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे हो दो हेलोजन आइटम्स, इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। अगर पास पास वाले वाले पे हो तो हम आपको विशनल डाइहैलाइड बोलेंगे। अगर बहुत सारे हो तो पॉली डाइहैलाइड, पॉली डाइहैलाइड आप बोल सकते हो। अगर दो के बाद तीन चार जितने भी हो जाएं उसके बाद हम क्या करेंगे? पॉली डाइहैलाइड लिख देंगे। तो इसको फटाफट क्या करिए, नोट करिए और समझिए बात को और लिखिए इसको फटाफट। On the basis of nature, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको फटाफट इरेज करते हैं। तो आपका अब नंबर बेसिस पे तो हम देख लिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को किस तरीका से विभाजित किया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। नंबर बेसिस पे तो हम समझ लिए। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या करेंगे? CX बॉन्ड के आधार पर, CX ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड के आधार पर। पहला था नंबर ऑफ हेलोजेंस, अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड के आधार पर। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट टर्मिनल को, तो आप लोग का आता है CX, यानी कि CX sp, इसको क्या बोलेंगे हम? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसा रहेगा आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे, किसी क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बता देंगे कि sp3 किस में लगेगा, sp2 किस में लगेगा, sp3 किस में लगेगा, sp किस में लगेगा, आप लोगों को सब बताया जाएगा। लेकिन समझिएगा, ये आपको sp3 के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक sp3, sp2 और sp के आधार पर इसको वर्गीकृत करना है। जैसे फर्स्ट में देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो देखते हैं, अगर हम CH और यहाँ Cl दे दिए और इधर भी H दे दिए, अगर कहने का मतलब है अगर तीनों H है तो ये तो आपका आएगा नंबर ऑफ बेसिस, लेकिन यहाँ पे हमको देना है क्या? CH3। अब देखते हैं इसको किस तरह से। ये सबसे पहले देखना है क्या है? sp3 संग 3 हाइब्रिडाइजेशन है। कितने हैं? यानी कि कार्बन के अगर चारों बॉन्ड अगर सिंगल सिंगल दिखे, ओवरऑल समझ लो कि अगर कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम sp3 मान लेते हैं। अगर कार्बन के अगर एक भी पास अगर डबल है तो हम इसको sp2 मानते हैं। कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम sp कहते हैं। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। अब देखना है कि ये 1 डिग्री 1 प्राइमरी हाइलो एल्केन है कि सेकेंडरी हाइलो एल्केन है कि टर्शियरी हाइलो एल्केन है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे देखो क्लोरीन, यानी क्लोरीन इसको बोलते हैं। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो इधर तो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक कार्बन से जुड़े। फिर से सुन ले, यानी कि हाइड्रोजन जो है, एक क्लोरीन जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? एक। इसको बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइलो एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइलो एल्केन। ये तो आपका हो गया। चलो इसी पर एक और देखते हैं कि अगर CH3 यहाँ H और Cl, ये भी क्या हो गया? sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसके पास भी सिंगल बंध है। तो देखो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो 1 2, यानी 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी हाइलो एल्केन।
सेकेंडरी हेलो एल्केन। चलिए सेकेंडरी तो आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको इतना इतना समझ में आ गया बढ़िया से, तो इसको फटाफट नोट करिए, हम आगे टर्शियरी बताते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, टर्शियरी को देखेंगे। CH3, यहाँ CH3, इधर CH3। चलो ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड है, और वो भी सिंगल सिंगल है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन, तो A1 2 3, यानी कि हो जाएगा 3 डिग्री, यानी टर्शियरी। इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी हैलो एल्केन है ना, यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, आगे वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हों, 3 कार्बन से, तो टर्शियरी हैलो एल्केन्स कहे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और होते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी कि CH और Cl। अब ध्यान देखना है, ये आपके कार्बन जो हो गए हैं तो sp2 के हैं, sp2 के, और ये भी आपके हैं sp2 के, लेकिन ये वाले कार्बन जो हैं sp3 के, तो ये आपको अभी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन में माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि क्लोरीन तो नहीं न जुड़ा हुआ है sp2 से, ध्यान रखना है। क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो अगर sp3 है, अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, इसका मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही वो आता है। आगे वो sp2 हो, sp3 हो, sp हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लोरीन अगर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही आएगा। लेकिन इसका नाम चेंज होता है, बताया था, जिस कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं, तो इसका नाम अलग हो जाएगा। या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, क्या हो, फिर से, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, आगे वो कार्बन sp2 हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो, तो उसका नाम अलग हो जाता है, उसका नाम होता है अलाइलिक, अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड, इसका नाम हो जाता है अलाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या हो गया, अलाइलिक। फिर से सुनना है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे sp2 से जुड़ा हुआ, तो उसका नाम अलाइलिक हैलाइड। लेकिन रहेगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी इसी तरह से एक और देखते हैं, बेंजीन के लिए भी ये लागू होता है। बेंजीन में देखते हैं आप लोग कि सभी बॉन्ड होते हैं डबल, सभी बॉन्ड क्या होते हैं, डबल। अगर मान लेते हैं कि CH2 और Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर इसको स्ट्रक्चर में लिख तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको इस तरह से देखते हैं, तो ये तो आपका sp3 है, लेकिन ए वाला जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, sp2 है। ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी बेंजीन रहते हैं वो डबल बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, एक सिंगल एक डबल, यानी डबल तो हर जगह पे है। लेकिन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे की क्या चीज से जुड़ा हुआ है, sp2 से, लेकिन एक क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है। तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रखेंगे, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा बेंजाइलिक, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी तो हम sp3 पे ही बताएं, देखो इसी में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन ये देखना है कि क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 से, तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे ये भी। लेकिन इसका नाम अगर नाम में अगर कन्फ्यूजन हो, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे sp2 से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, तो हम एलेलिक हैलाइड बोलेंगे, और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे sp2 से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसको फटाफट नोट करिए।
तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अगला देखते हैं हम आगे इसको। चलो ये तो सही है ना। चलो फटाफट देखते हैं। अब sp2 के बारे में हम समझते हैं। हम इसको तो sp3 आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। इसको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम देंगे sp2, इसको समझना है sp2। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे? sp2, यानी कि ऑन द CX बंध को 3 तरीका से बांटा गया है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2, एक sp। तो समझ लेना है कि अगर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, और कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 कहलाएगा। कार्बन कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो sp कहलाता है। लेकिन इसका एक और नियम है, उसको मैं अलग वीडियो में मैं समझा दूंगा, लेकिन इसको देखते हैं बढ़िया से। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब ध्यान देने वाली बात है, ये आपका है sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये क्या है sp2। अब इस ध्यान देना है कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना ध्यान से, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2। तो इसका नाम अलग हो जाए, इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक। इसका विनाइलिक हाइलाइट हो जाएगा। लेकिन पहले वाले में जो sp3 में पढ़े थे उसका अलग कहानी था। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHHCl, इसमें क्लोरीन नहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें क्लोरीन ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ। दोनों में अंतर समझिए। इसका नाम हुआ था अलाइलिक, इसका नाम होता है अलाइलिक। अगर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो और कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ हो, तो ये कहलाएगा अलाइलिक। और अगर क्लोरीन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2 से, उसको बोलेंगे विनाइलिक। तो आप लोग को ये वाला डिफरेंस समझ में आएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है, समझते चलना है। तो ध्यान रखना है। अब बेंजीन के लिए भी यही लागू होता है बच्चों। देख लो ये क्लोरीन। अब देखना है कि हम बताए थे कि बेंजीन जो होता है वो क्या होता है? sp2 संकरण, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं अराइल, अराइल हैलाइड, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। यानी कि उसमें क्या था, देखो डिफरेंस देख लो समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर ऐसा दिखे कहीं तो ये C था, उसके ऊपर Cl लगा हुआ था, ध्यान रखना है। ये था sp3 और ये है sp2। क्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे, क्लोरीन उस पे है, तो इसको हम बोलते थे बेंजाइलिक। लेकिन डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। इसको समझना है बढ़िया से, है ना। हम इसको मिटा दीजिए, एरिल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। sp3 सबसे आसान है, इसको पहले नोट करिए। चलते हैं 2 वर्ड में, हम sp3 का भी देख लेते हैं इधर कोना में थोड़ा सा। देखो अब आता है हमारा CX। चलो CX हम किसको देखेंगे? sp संकरण वाले हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। एकदम सिंपल सा कहानी, यानी कि HC≡CL। क्लोरीन क्या हो, ए वाला कार्बन तो क्या कहलाएगा? sp। ए भी क्या है? sp। यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं sp। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो समझ लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन 2 तरीका से हम बांटे थे। एक नंबर ऑफ हैलोजन, उसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा एक तरीका बताए थे। लेकिन इसमें दिया गया था sp, sp3, sp2 और sp, है ना। ये वाले में ध्यान रखना है। क्लोरीन जिससे जुड़ा रहेगा डायरेक्ट sp2 से, उसको विनाइलिक, और वो रहेगा अगर क्लोरीन अगर कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक। ये दोनों में अंतर बहुत डिफरेंस बताया जाता है। तो sp3, sp2, sp3 CX1 के आधार पर आपको बांटा गया था, है ना। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस अच्छे से समझिएगा और लगातार इस क्लास को कंटिन्यू चलेगा। तो आप लोग इस चैनल से, इस डायनामिक इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए और आपको क्लास 12th का यानी क्लास 12 है ना का हेलो एल्केन जो फर्स्ट चैप्टर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आगे हम बताएंगे और आगे बताएंगे आपको विरचन कहने का मतलब कि रिएक्शन का निर्माण हम कैसे करते हैं, है ना। तो वो अगले क्लास में हम बताएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।